वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स एंड वी आर अभी हमने लास्ट टाइम क्या करा था, किंगडम प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, उसके जर्नल फीचर्स किए थे। जर्नल फीचर्स में क्या था, दे आर फोटोसिंथेटिक मेनली एंड दे आर एरोबिक, दे आर यूकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड सेल्स। ओके, नाउ द फर्स्ट वन प्रोटेस्ट इज देयर क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या होते हैं? दे इंक्लूडिंग द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग डायटेम्स। मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, डायटम्स बोलते हैं, एंड द गोल्डन एल्गी। और क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स। दे आर टू बेसिक ग्रुप ऑफ डायटम्स। डायटम्स के दो ग्रुप होते हैं मेनली। क्या होता है? एक तो होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब अगर हम उसको रेडियली काटेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा? वी गेट अवर सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मेन, बायलेटरल सिमेट्री मतलब बाय लेंथ हम उनको काटेंगे तो दो इक्वल जो है जो डायटम्स है इक्वल स्ट्रक्चर और वी कैन से मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, सो दे आर फाउंड मेनली वो फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट दोनों में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू करते हैं? वो क्लोरोफिल ए एंड सी के थ्रू करते हैं। और उनके अंदर कैरोटिनॉइड, फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज जो डायटम्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। हमने पढ़ा था ना, दो टाइप के प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास प्रोटिस्टा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। फाइटो फाइटोप्लैंक्टन हम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस शो करते हैं एंड दे आर एक्वेटिक, सो दे आर फाइटोप्लैंक्टोनिक। एंड जो डायटम जो एनर्जी रिजर्व स्टोर करते हैं वो लिपिड्स की फॉर्म में करते हैं और पॉलीसेकेराइड, वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में करते हैं। डायनो फ्लैजिलेट। डायनो फ्लैजिलेट में क्या होता है? दीज आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। फ्लैजिलेटेड मतलब उनके क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला, जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़े थे। यहाँ पर क्या होता है? यूकैरियोट्स में क्या होता है? हम जनरल फीचर देखे थे ना, फ्लैजिलेटेड होता है ये। इनका फ्लैजिला डिफरेंट होता है दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया से। और किससे बना होता है? ट्यूबुलिन से। ये क्या होते हैं? मेरीन होते हैं। मेरीन का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे मेरीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो ओशियन का सॉल्टी वाटर है उसके लिए हम मरीन यूज करते हैं। और फ्रेश वाटर कौन सा होता है? रिवर का जो वाटर है। जैसे रिवर के वाटर को हम वी कैन ड्रिंक इट डायरेक्टली, बट जो मरीन वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या होती है? बहुत हाई होती है, तो उसको हम बोलते हैं मरीन वाटर। और ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। और ये कैसे दिखते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, एंड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, मतलब किस टाइप का पिगमेंट उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है
उसके अकॉर्डिंग इनके जो है अलग अलग कलर होता है। एंड द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट, सेलुलोज से बनी होती है। जैसे हमने उसमें देखा था क्राइसोफाइट्स में, उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई थी, सिलिका से। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। प्लेट ऑन द आउटर सरफेस एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अब जैसे हमने डायग्राम में देख रहे हैं, इनके पास क्या है, दो फ्लैजिला है, वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग इज देयर, एंड वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो। एक तो लॉन्गिट्यूडनली मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग है, दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स मतलब उसके चारों तरफ बंधा हुआ है एक तरह से। ठीक है, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, जो उसकी वॉल प्लेट्स की जो फरो है उसके बीच में बंधा हुआ है। ठीक है, सो दे मूव, जब ये जो इसके फ्लैजिला है जब ये बीट करते हैं उसकी लेंथ के उस पे उसकी लेंथ पे या उसके टॉप पे, तो ये किसकी तरह घूमता है, जैसे वो हमारा स्पिनिंग टॉप होता है ना, जिसको हम पकड़ के, जिसको हम बोलते हैं लट्टू जैसे बोलते हैं, और उसको पकड़ के हम घुमा देते हैं। तो ये फ्लैजिला उस तरह से उसको मूव करने में, जैसे दिख भी रहा है हमें कैसे कि नीचे से टेपिंग है और ऊपर से उस लट्टू की जैसा ही है, तो ये मूवमेंट भी उसी के टाइप करता है, कैसी, स्पिनिंग टॉप विद हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इसके फ्लैजिला बीट करते हैं और ये मूव करते हैं। और ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ये बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनिसेंट मतलब चमकते हैं, वो ये चमकते हैं रात में, और कैसे तरह कलर का, एमिट ब्लू ग्रीन एल्गे, और कैसे कलर का लाइट देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे का। ठीक है, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन का मतलब है उनका जो सेल डिवीजन है बाय लेंथ होता है, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग दो सेल बन जाएंगे, और बहुत रेयरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और जो रेड डायनोफ्लैजिलेट है अंडरगो अ सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जो रेड वाले जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका एक खास बात होती है क्या, दे मल्टीप्लाई वेरी वेरी रैपिडली। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करते हैं, सेक्सुअल ये क्या बनाते हैं, दे मेक सी अपीयर रेड। अगर जो ये रेड डायनोफ्लैजिलन है इतना रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब डिवीजन होता है इनमें, एक इसका एग्जांपल है गोनो वायलॉक्स। ठीक है, इट्स गॉन वायुलॉक्स। इसको ये क्या होता है कि जो पूरा जो रेड जो सी है वो रेड कलर का दिखने लग जाता है, और उसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। मतलब जब वो लहरें आती हैं तो वो एक तरह से ऐसा लगता है कि रेड टाइड्स आ रही हैं। ठीक है, उस रीजन को हम बोलते हैं रेड टाइड्स। और डायनोफ्लैजिलेट क्या, न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं लार्ज नंबर में, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरीन एनिमल और फिशेस की डेथ हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन्स का क्या मतलब हो गया कि जो आपके सीधा नर्व्स पे अटैक करते हैं। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे इलेक्ट्रिकली एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल की तरफ लेके जाती है। तो ये क्या करते हैं, उस सिग्नल को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके जो टॉक्सिन्स हैं उन सिग्नल को रोकने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ नर्व्स हमारे अंदर तो प्रेजेंट नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल्स, इन द फिशेस एंड अदर एनिमल्स ऑफ द मेरीन इज देयर। और वाटर एनिमल में भी नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट्स में नहीं होता, एनिमल्स में होता है नर्वस सिस्टम, है ना। तो सारे एनिमल्स जो कि हमारे उसमें प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो उनके ऊपर ये एक तरह से इट्स अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट, इनका बहुत हार्मफुल इफेक्ट रहता है, और बिकॉज ऑफ दीज न्यूरोटॉक्सिन्स। The third protist we are going to study about, that is the euglenoid। क्या होते हैं हमारे पास यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड भी क्या है, यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है। ये क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट दैट एज वी सी इन द डायग्राम इज देयर। और एक फ्लैजिला, वन फ्लैजिला इज लॉन्ग एंड अनदर इज द शॉर्ट इज देयर। the two biflagellated is there and one is the short and another is small is there। ठीक है, सो मेजोरिटी ऑफ देम आर ये फ्रेश वाटर ही होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। स्टेगनेंट वाटर कौन सा होता है, दैट इज लाइक लेक, पॉन्ड वाटर इज देयर, दीज आर कॉल्ड अ स्टेगनेंट वाटर, मतलब जो एक जगह रुके हुए हैं। रिवर वाटर इज इट इज नॉट अ स्टेगनेंट वाटर, इज नॉन स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, इसको ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच, उनके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है, उनके पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो कि किससे रिच है, पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। और प्रोटीन रिच लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है, दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब इनका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी। और कुछ यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, जब तक सनलाइट प्रेजेंट रहेगी वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देंगे, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनाया है उसी को वो फिर बाद में नहीं खाने वाले हैं। जब सनलाइट चली जाएगी
तो दे विल स्विच टू हेटरोट्रॉफ, फिर वो क्या बन जाएंगे, हेटरोट्रॉफ बन जाएंगे, और उनका जो खाने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, प्रेडेटिंग, मतलब वो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं इन द व्हेन देयर इज नो सनलाइट इज प्रेजेंट। तो यूग्लेनॉइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है, सो दैट इज आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट में भी क्लोरोफिल ए और बी मेनली प्रेजेंट होता है, तो दे आर सीम्स टू बी लाइक अ हायर प्लांट इज देयर। और जो एनगल्फ, जब ये हेटरोट्रॉफ की तरह एक्ट करते हैं, या जो सिर्फ हेटरोट्रॉफिक हैं, जो यूग्लेनॉइड सिर्फ हेटरोट्रॉफिक है, वो कैसे अपना खाना लेते हैं, दे प्रे बाय द फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस के थ्रू लेते हैं। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, एसेक्सुअल बाय बाइनरी फीजन के थ्रू। जैसे ये दो हमारे डायग्राम में हमें दो फ्लैजिला दिख रहे हैं, और ये जहाँ पे अटैच है, इसी के साथ साथ आप एक लाइन ले लीजिए इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, इसके एंड तक। तो ये पूरी एक लाइन अगर हम इसको लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बन जाएगी इसकी, ठीक है। उसके थ्रू इसका बाइनरी फ्यूजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मेनली एब्सेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, यूग्लिना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेटेड होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक, मतलब फोटोसिंथेटिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है, और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इनकी जो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी हैबिटेट हो गई। और देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक में फेगोसाइटोसिस के थ्रू खाते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, और रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल बाइनरी फीजन ही होता है मेनली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। So these are characteristics of these protists. In further class, we move to the other protists also that remain as the slime molds and the protozoa. And protozoa is very important, so we will study in a little detail also.